वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा, जाओशिन को उसके बॉस ने उसके साथ डील कर ब्रीफकेस लेना चाहा। जब जाओशिन ब्रीफकेस देने वाला था तो बॉस ने अपने साथियों से उस पर हमला करवा दिया। जाओशिन ब्रीफकेस को फेंक कर ब्रिज से नीचे कूद जाता है। जब बॉस ब्रीफकेस को खोलता है तो उसमें से जेट पेंटेन की जगह लॉलीपॉप निकलता है। एक मिस्टीरियस पर्सन ने एक ही हमले में बॉस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। जब वह ब्रीफकेस खोलता है तो उसे भी लॉलीपॉप मिलता है। दूसरी तरफ जाओशिन और जो लान का पीछा उच्चड़ और उसके साथी कर रहे थे। अब वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने डिवाइन मैनिफेस्टेशन के 3 एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दी है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जाओशिन के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। जाओशिन अपना फोन चला रहा था। उसके फोन से एक स्प्लिट बॉडी बाहर आती है जिसे देख जाओशिन हैरान रह जाता है। स्प्लिट बॉडी छोटी होकर एक छोटे प्यारे चिबी फॉर्म में बदल जाती है। हेवनली फायरबॉल का दूसरा सेट तैयार है। जाओशिन गुस्से में कहता है, अच्छा तो ये तू है झूठे छोटा अवतार जिसका नाम चांगी है। कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बदले में फ्यूचर में खरीदारी पर 50% डिस्काउंट दूंगा। जाओशिन कहता है, नहीं तुमने मुझे बुरी तरीके से ठगा, मैं तेरी मदद नहीं करने वाला। लिटिल चांगी जाओशिन से बार्गेनिंग करता है और 70%, 50% और लास्ट में 30% डिस्काउंट पर जाओशिन डील पक्की करता है। लिटिल चांगी अपनी मदद मांगते हुए कहता है, क्या तुम मुझे हैंडसम बना सकते हो? जाओशिन कहता है, बहुत इजी है, बस 2 फोटो भेज दो। सीन वापस रियलिटी में आता है। जाओशिन कहता है, हमें जल्दी स्केप करना होगा, ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तभी उसका फोन रिंग करने लगता है और उसमें से लिटिल चांगी बाहर आता है और कहता है, भाई तुमने तो मौज कर दी, क्या ही एडिटिंग थी, मैं अब वर्ल्ड का सबसे हैंडसम बंदा हूँ। जाओशिन गुस्से में कहता है, मेरे पीछे गुंडे पड़े और तुम्हें कॉल भी इसी समय करना था। ट्रक ड्राइवर कार को देखकर ब्रेक मारता है जिससे जो लान को एक झटका लगता है और वह ट्रक से बाहर गिरने वाली थी, लेकिन जाओशिन उसे पकड़ लेता है और लिटिल चांगी से कहता है, मुझे अपनी जान बचानी है, इसलिए मुझे कुछ पैसे दो। चांगी कहता है, पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें करोड़ों सालों से इकट्ठा किए गए मैजिकल वेपन्स एक थैंक्स के तौर पर दे रहा हूँ। फोन से पोर्टल खुलता है और उससे कई ट्रेचर्स बाहर निकलने लगते हैं। कुछ पर्पल बॉल्स कार्स पर गिर जाती है। बुच्चर चिल्लाते हुए कहता है, रास्ते से हट जाओ। एक जोरदार पर्पल धमाका होता है और सभी कार्स पलट जाती है, लेकिन बुच्चर की कार बच जाती है। जुओलान जाओशिन से कहती है, तुम स्पेस को बदलने की पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। जाओशिन उसे इग्नोर मारकर कहते है, मेरे ट्रेजर्स, इन्हें पकड़ने में मेरी मदद करो प्लीज। एक पिल पिग के पास लुढ़क कर चली जाती है। पिग उसे खा लेता है और उसके शरीर से गोल्डन ओरा निकलने लगता है। जाओशिन के हाथ में एक गोल्डन सीजर आ जाती है जिससे गोल्डन एनर्जी जाओशिन के शरीर में चली जाती है, जिससे उसकी पूरी बॉडी गोल्डन एनर्जी से भर जाती है। जुओलान उससे कहती है, ये दोनों इनर फोर्स के मास्टर हैं। जाओशिन उसे पकड़कर ट्रक के नीचे कूद जाता है। उनके साथ पिग भी कूद जाता है, जिसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। बुच्चड़ की साथी उन पर शुरिकेन से हमला करती है। जाओशिन पिग को उठाकर साइड चला जाता है। बुच्चड़ उस पर हमला करता है, लेकिन जुओलान उसे रोक कर उसे अपने साथ फाइट में बिजी कर लेती है। लड़की जाओशिन पर बिना रुके हमले करती है। एक हमला जाओशिन को लगने वाला था, लेकिन पिग बीच में आकर अपने शरीर से गोल्डन ओरा रिलीज कर उस हमले को वापस लड़की की तरफ कर देता है। यह देखकर लड़की हैरान रह जाती है। लड़की का ध्यान हटते ही जाओशिन उसका गला काट देता है और लड़की की जिंदगी खत्म कर देता है। यह देख बुच्चड़ का पारा हाई हो जाता है। जुओलान उस पर स्पीयर से हमला करती है, लेकिन बुच्चड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सीधा जाओशिन की तरफ हमला करते हुए कहता है, कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जाओशिन सीजर से हमला करता है, लेकिन बुच्चड़ अपने मुक्के से दूर कर देता है। जुओलान उस पर स्पीयर मारती है। बुच्चड़ जंप मारकर उसे डॉज करता है। जाओशिन इस सीजर को 2 भागों में बांटकर हमला करता है। बुच्चड़ बैरियर बनाकर उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बैरियर में क्रैक आ जाते हैं। सीजर बैरियर को तोड़कर बुच्चड़ के आर पार निकल जाती है और उसका काम भी तमाम हो जाता है। सीजर वापस जाओशिन के हाथ में आ जाती है। जुओलान कहती है, तुम्हारा ये वेपन तो कमाल है। जुओलान के फोन पर मैसेज आता है, आपका मिशन फेल हो गया। यह सुनकर जुओलान रोने लगती है और कहती है, मैंने बेकार में इतनी मेहनत की। दूसरी तरफ जाओशिन के फोन पर मैसेज आता है, आपने 2 गुंडों को हरा कर अच्छा काम किया है, आपको 500 मेरिट पॉइंट्स दिए जाते हैं। यह सुनकर जाओशिन खुशी से कहता है, यस। यह देखकर जुओलान का मूड और खराब हो जाता है। जाओशिन उसे देखकर कहता है, हाँ हाँ, सच में बहुत अफसोस की बात है। जुओलान उससे जोर जोर से हिलाते हुए रोती जा रही थी। सीन शिफ्ट होता है। जाओशिन यूशिन से कहता है, मैं तुम्हें पिग को रखने दूंगा, इसकी कीमत कितनी होगी? यूशिन कहती है, फीस 300 युआन है। जाओशिन शौक रह जाता है और कहता है, क्या इतना महंगा? जाओशिन अपना गुस्सा पिग को थप्पड़ मार कर निकालता है, वैसे मेरे पास एक और
ट्रीजर है, तुम बता सकती हो ये क्या है? यूशिन उससे देख कर कहती है ये जेड पेंडेंट ऑर्डिनरी नहीं है। जाओशिन कहता है तुम इससे जानते हो? यूशिन कहती है नहीं, लेकिन तुम इसे अपने पास रखो, शायद फ्यूचर में काम आ जाए। तभी वहाँ एक लड़का आता है। यूशिन उसे देख कर खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे पता नहीं आखिर तुम यहाँ किसके लिए आए हो, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। यह वह लड़का जिसका नाम यी लिंग टोंजी है, सीधे तरीके से कहूँ तो सिल्वर स्प्रिट बॉय, हम इसे यी लिंग कहकर बुलाएंगे। यी लिंग जाओशिन को देखकर कहता है अच्छा तो तुम हो न्यू मैनेजर जाओशिन? हाँ, जाओशिन जवाब देता है। यूशिन यी लिंग से कहती है ये अभी अभी इस पोजीशन पर आया है इसलिए थोड़ा अजीब है, कृपया इसे ब्लेम ना करे। यी लिंग जाओशिन को कुछ देर देखता है, फिर अचानक जाओशिन से अपनी मदद की भीख मांगने लगता है। यह देखकर यूशिन और जाओशिन दोनों को झटका लगता है। यू लिंग कहता है मिस्टर जाओशिन प्लीज मेरी मदद करो, यूतू और मैं बचपन के स्वीटहार्ट है। यूतू कोई और नहीं बल्कि यूशिन ही है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ये लिंग आगे कहता है मेरी मासूम बहन ने उसकी फोटो देख ली और वो उसे नहीं भुला पा रही है। मिस्टर जाओशिन प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज 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 मेरे प्यार को बचाने में मेरी मदद करो। यह देखकर यूशिन अपना सर पकड़ लेती है। ये लिंग जाओशिन का पैर पकड़कर गिड़गिड़ाए जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है। जाओशिन जोलान से चैट पर मिशन के बारे में बात कर रहा था, तभी उसके कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। जाओशिन दरवाजा खोलता है। वह एक लाल बालों वाली लड़की एक बैग लेकर खड़ी थी। जाओशिन कहता है सिस्टर लियू आप यहाँ क्या कर रही है? लियू कहती है मैं तुम्हें देखने आई हूँ। जाओशिन डरते हुए सोचता है कहीं इसे मेरे एकेडमी छोड़ देने के बारे में तो पता नहीं चल गया। लियू कहती है भाई ब्रेकअप एक छोटी सी बात है, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाओशिन हैरानी में कहता है ब्रेकअप? लियू कहती है नाटक बंद करो, तुम ना एकेडमी गए, ना खाना खाया, ना सोए, ये ब्रेकअप नहीं तो और क्या है? जाओशिन राहत की सांस लेते हुए सोचता है अच्छा हुआ इसे एकेडमी को छोड़ने के बजाय ब्रेकअप के बारे में सोचा। जाओशिन लियू को एक झूठी दुखभरी कहानी सुनाती। लियू उसे दिलासा देती हुई कहती मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ, फिर भी तुम अपना दुख मुझे बता सकते हो। लियू खड़ी होकर कहती है तुम्हारी उम्र जियू के जितनी है, मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। वह जाओशिन को खींचते हुए जाने लगती है। जाओशिन कहता है सिस्टर लियू थोड़ा धीरे चलो। सीन जियू के घर शिफ्ट होता है। सब शांत बैठे थे। लियू कहती है जियू, यह सुनकर जियू उठ जाती है और कहती है मैं आपके खाने के लिए कुछ फ्रूट्स धो कर लाती हूँ। उसके जाने के बाद लियू जाओशिन से कहती है ये क्या है? बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हारा म्यूट बटन ऑन हो गया हो। ये दो मूवी के टिकट्स है जो काफी मुश्किल से हासिल हुए। तुम समझ गई ना? जाओशिन की क्या ही किस्मत है यार, उसकी बहन ही उसकी अपनी फ्रेंड से सेटिंग करवा रही है। किस किस की बहन ने अपनी फ्रेंड से आपकी सेटिंग करवाई? कमेंट में बताओ, कोई झूठ नहीं बोलेगा। जियू कुछ एप्पल टेबल पर रखते हुए कहती है सिस्टर लियू आप एप्पल खा सकती है। तभी हुआंग क्यांग नाम का लड़का दरवाजे को लात मारकर अंदर आता है और सोफे पर बैठकर कहता है वाह जियू वाह, मेहमान बुलाने के लिए पैसे लेकिन कर्ज चुकाने के लिए नहीं, तुम्हारा 1 लाख का कर्ज चुकाने का टाइम आ गया। जियू कहती है लेकिन पैसे तो 20,000 युआन थे, 1 लाख कैसे हो गए? लियू जियू के पास आकर पूछती है ये क्या हो रहा है? वांग क्यांग कहता है बकवास बंद करो, या तो पैसे दो या तुम और तुम्हारी दोस्त कुछ दिन हमारे साथ रहो। जाओशिन उसका हाथ पकड़ कर कहता है चलो बाहर चलकर बात करते हैं। जाओशिन वांग क्यांग को घसीटते हुए बाहर ले जाता है जहाँ उसके और भी साथी थे। वांग क्यांग कहता है भाइयों इसे मार डालो। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जाओशिन ने सभी की हड्डी पसली तोड़ दी। वांग क्यांग को थप्पड़ मार मार कर उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया। वांग क्यांग कहता है भाई मत मारो, गलती मेरी थी। जाओशिन पूछता है जियू पर असल में कर्जा कितना है? वांग क्यांग कहता है 1 लाख। जाओशिन कहता है और तुमने जो चीजें तोड़ी है उन सभी का हिसाब 1,01,000 होता है। 52,000 का दरवाजा, 31,000 का कप, 18,000 का सेब, इन सब का हिसाब बराबर होता है। बच्चे 1,000 अपनी मरम पट्टी के लिए रख लो। हुआंग क्यांग कहता है शुक्रिया भाई। यह कहकर वह भाग जाता है। जाओशिन वापस अपनी बहन के पास चला जाता है। लियू पूछती है तुम ठीक हो? जाओशिन कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब वे वापस नहीं आएंगे। वैसे जियो तुमने उनके पैसे उधार क्यों लिए? जियो बताती है ये मेरे भाई हांग के लिए है, उसे अजीब बीमारी, वो कोमा में है, उसके इलाज के लिए मैंने अपनी सारी सेविंग खर्च कर दी। तभी कमरे से हांग चलकर बाहर आता है और जाओशिन पर हमला कर देता है। जाओशिन उसे पकड़ कर कहता है सावधान रहो, इसमें जबरदस्त ताकत है। वह उसे दूर कर देता है। हांग अपनी बहन पर ही हमला कर देता है। जाओशिन उसकी गर्दन पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। जियो डरते हुए कहती है हांग क्या हुआ हांग? जाओशिन कहता है ये बस बेहोश है, मुझे लगता है यह बीमारी नहीं है, यह किसी जहर का असर है, तुम लोग यहीं रुको।
जाओशिन जाओशिन हेवन के रिसाइकलिंग केंद्र में जाकर कुछ ढूंढने लगता है। यूशिन कहती है क्या ढूंढ रहे हो? जाओशिन कहता है यिनलिंग ने दी गई दवा सभी तरह के जहर का इलाज कर सकती है ना? यूशिन कहती है कर तो सकती है, लेकिन जाओशिन पूछता है लेकिन क्या? यूशिन कहती है वो इस पिग ने खा ली। जाओशिन पिग को गुस्से से देखते हुए कहता है उसे बाहर निकालो वरना पिग पिल को बाहर निकालता है। वो भी पीछे से। लियो कहती है कितनी बदबू आ रही है। जियो उसे पिल को हांग को खिला देती है। देर तड़पने के बाद हांग के शरीर से काला धुआं बाहर निकल जाता है और उसका शरीर वापस नॉर्मल हो जाता है और वह अपनी आंखें खोल लेता है और अपनी बहन को देखता है। जियो खुशी से कहती है आखिरकार तुम जाग गए। हांग बैठते हुए कहता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई लंबा सपना देखकर उठ रहा हूँ। जियो कहती है अब सब ठीक है। जियो लियो और जाओशिन से कहती है मुझे नहीं पता कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। लियो के दिमाग में खुरापात मचती है। वह कहती है थैंक्स की क्या जरूरत, तुम मेरे भाई के साथ मूवी देखने चली जाओ। पीछे बैठा हांग कहता है मेरे मुंह से सुअर की पोटी जितनी बुरी बदबू क्यों आ रही है? जाओशिन हांग से पूछता है तुम ऐसे बने कैसे? हांग कुछ सोच कर कहता है जब मैं घर आ रहा था तब एक बिल्ली ने मुझे काट लिया। आगे क्या हुआ मुझे याद नहीं। जाओशिन कहता है बिल्ली। सीन शिफ्ट होता है। एक बिल्ली अपने मास्टर की गोद में बैठ जाती है और एक दूसरा आदमी वहां आकर उससे कुछ कहने वाला था, लेकिन वो उसे शांत करवा देता है और सामने की तरफ इशारा करता है जहाँ एक लड़के को मारा जा रहा था। वह आदमी टेबल पर एक बॉक्स रख कर अपने बॉस के कान में कुछ कहता है। बॉस एक पर्पल लिक्विड अपनी बिल्लियों को पिलाते हुए कहता है उस लड़के को इसकी कीमत चुकानी होगी। लिक्विड पीते ही बिल्लियों की आंखें पर्पल ग्लो करने लगती है। इसी सीन के साथ यह एपिसोड खत्म।